देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। क्या आपको पता है कि जैसे भारत में अन्य राज्यों में, या यूं कहूं कि जनरलाइज्ड वे में कहूं कि भेदभाव कितना ज्यादा होता है, ये कहना ही गलत होगा कि आधुनिकीकरण के इस युग में हम भेदभाव से, छुआछूत से आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती है जिसमें पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित के साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं अगड़ी जाति वाली, जिसको लेकर कहा जाता है कि अभी तक भेदभाव जो है एग्जिस्ट कर, मतलब ये अंग्रेजों के समय होता था या अंग्रेजों से पहले होता था, लेकिन बहुत पुराने समय में होता था। लेकिन आज भी जेलों के अंदर जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन आखिर कितनी दुर्गति है। क्या जेल के अंदर अपराधी है, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या उनके साथ बर्बरता करना, उनके साथ इस तरीके का आचरण करना ये जायज हो जाएगा? दोस्तों, जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि जेल इंसान तब भेजा जाता है जेल में जब उसने कोई गलती की हो, उसका अपराध सिद्ध हुआ हो और उसे बतौर सजा या बतौर पश्चाताप करने के लिए एक न्यायिक हथकंडा अपनाया जाता है और उसके तहत जेल भेजा जाता है, ताकि वो व्यक्ति जो है अपना सजा काट ले, अपना पश्चाताप कर ले और एक व्यक्ति बेहतर इंसान बनकर बाहर निकले। अब आमतौर पर ऐसा होता है, नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य जो है यही होता है। लेकिन क्या हो अगर उसी जेल में, जिस जेल में न्यायिक इंसाफ करने के लिए या उस व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए उसे दंड देकर, ताकि वो बेहतर इंसान बन सके, इसीलिए भेजा जाता है, और वहीं पे उसके साथ जो है अन्याय होता है, तो फिर क्या ही होगा? क्या ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया से, न्यायिक प्रोसेस से या पूरी सिस्टम से भरोसा डगमगा नहीं जाएगा? दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रही है कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके से भेदभाव हो रहा है और इसको लेकर याचिका भी डाली गई। क्या कुछ हुआ सुनवाई में, किसने ये सुनवाई की और इस सुनवाई में क्या कुछ बातें कही गई, सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, खबर क्या है। नवभारत टाइम्स की खबर है, लिखा है जेलों में जाति के आधार पर काम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, पूरी बात जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जेलों में जातिगत भेदभाव असंवैधानिक है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 10 राज्यों की जेल नियमावलियों के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया और केंद्र व राज्यों को 3 महीने में संशोधित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश की किसी भी जेल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल नियमावली में मौजूद ऐसी सभी प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए जो इस तरह के भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। ये याचिका महाराष्ट्र के कल्याण की रहने वाली सुकन्या शांता ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ राज्यों की जेल नियमावली जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। जेल में भेदभाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दलील दे दी है, वो आपको बताते हैं। मौलिक अधिकारों का दिया हवाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, 15 भेदभाव का निषेध और 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और 23 जबरन श्रम के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि वे 3 महीने की अवधि के भीतर इस फैसले के अनुसार अपने जेल नियमावली नियमों को संशोधित करें। अब खबर देखिए, दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें अब बताया गया है थोड़ा और विस्तार में। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा न किया जाए। जेल में जातिगत आधार पर काम के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने गुरुवार को आदेश में कहा है कि इन चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा है कि किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत है। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी होगी। अब जरा सोचिए कि बाहर तो बाहर, जेल में भी इस तरीके के हाल है कि जो दलित है, जो पिछड़े वर्ग का है, उसे सीवर साफ कराया जा रहा है, उसे झाड़ू मरवाया जा रहा है, और जो अगड़ी जाति का है वो खाना पका रहा है। मतलब ये किस तरीके का भेदभाव जेल के अंदर से भी निकल कर आ रहा है। और अगर सचमुच इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल के अंदर भी इस तरीके का भेदभाव नजर आ रहा है, तो हम बाहर क्या ही उम्मीद करेंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए, जनहित याचिका में कहा है कि 17 राज्य की जेल में कैदियों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये मामला एक पत्रकार सुकन्या शांता ने उठाया है। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और दलील दी कि देश के करीब 17 राज्यों के जेलों में बंद कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव हो रहा है। मतलब देश के 17 राज्यों में इस तरीके की खबर आ रही है। कितनी निराशा
से भर देने वाली ये खबर है। अब देखिए कैसे सामने आया ये मामला। याचिकाकर्ता सुकन्या शांता पेशे से पत्रकार है। 2020 में जेल में जातिगत भेदभाव की रिपोर्ट तैयार की। फिर देश में 17 राज्यों के कैदियों से जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया गया। अब समझिए ये जो है, अब इसमें समझिए कि इस बार पहली बार जो सुनवाई है वो जनवरी 2024 में हुई। कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। 6 महीने के अंदर केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है और बाकी राज्यों ने नहीं किया। मतलब कोर्ट के आदेश की भी उल्लंघन जो है राज्य कर रहे हैं। अब ऐसे में जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को निर्देशित कर रहा है, पुलिसों को निर्देशित कर रहा है कि 3 महीने के अंदर आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए और बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। तो क्या केंद्र जो है, जो जिसकी जुरिडिक्शन में ये सब आ रहा है और जाहिर तौर पर राज्यों की भी जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन जो ओवरऑल है वो सेंटर ही इसको रेगुलेट करता है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को सेंटर को ये चीज निर्देशित करनी पड़ गई। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सत्ता में होने के बावजूद केंद्र जो है इस तरीके से भेदभाव की स्थिति जेलों के अंदर बैठकर उत्पन्न कर रहा है कैदियों के बीच में। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर हस्तक्षेप करना पड़ा। याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में 3 मुख्य राज्यों का उदाहरण दिया है, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश। राजस्थान में कैदी अगर नाई होगा तो उसे बाल और दाढ़ी बनाने का काम मिलेगा, वहीं ब्राह्मण कैदी को खाना पकाने का काम मिलता है, वाल्मीकि समाज के कैदी सफाई करते हैं। केरल में आदतन अपराधी और दोबारा दोषी ठहराए गए अपराधी के बीच अंतर किया जाता है। आदतन डकैत या चोर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, बाकी से अलग रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जेल मैनुअल 1941 में कैदियों के जातिगत पूर्वग्रहों को बनाए रखने और जाति के आधार पर सफाई, संरक्षण और झाड़ू लगाने का काम करने का प्रावधान है। बताइए, अलग अलग राज्यों का यहाँ पर ब्यौरा है और इस ब्यौरे से समझ आता है कि कैसे अलग अलग राज्यों में जाति के आधार पर भेदभाव कैदियों के साथ भी हो रहा है। अब जानिए कि केंद्र सरकार का इसमें क्या पक्ष है। इसको समझने के लिए हम बात करेंगे थोड़ी पुरानी, यानी इसी साल फरवरी की बात करते हैं, जिसपे केंद्र सरकार ने क्या बयान दिया इसे लेकर। देखिए, अब जानिए केंद्र सरकार का पक्ष। गृह मंत्रालय ने फरवरी में नोटिस जारी किया, कहा भेदभाव गैर कानूनी है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय के ध्यान में आया है कि कुछ राज्य में जेल मैनुअल कैदियों को जाति और धर्म के आधार पर बांटते हैं और उसी आधार पर उन्हें काम सौंपते हैं। जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है। ये भारत के संविधान के तहत गैर कानूनी है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जेल नियमों में किसी तरह का कोई भेदभाव पूर्ण प्रावधान नहीं हो। अब ये बात अगर केंद्र सरकार द्वारा कही गई है तो जरा सोचिए कितना ही निराशापूर्ण है कि ये कहने के बावजूद अगर राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है तो, और विशेषकर उन राज्यों में भी लागू नहीं किया जा रहा है जहां पर केंद्र ऑलरेडी सत्ता में, यानी डबल इंजन वाली सरकारों के राज्यों में भी अगर इसे लागू नहीं किया जा रहा है तो ये केंद्र की नाकामी ही माना जाएगा। कहा भी जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप जो कह रहे हैं वो महत्व ज्यादा नहीं रखता है, महत्व ज्यादा रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार बेशक कह रही हो कि भेदभाव जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन इसके लिए आपने किया क्या कि फिर से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये बात कहनी पड़ गई कि जिस तरीके से जेल में ये रवैया अपनाया जा रहा है कि जाति के आधार पर काम सौंपे जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। दोस्तों क्या लगता है, तो इतने आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर जेल में इस तरीके का भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और मौजूदा सरकार में नोटिस जारी करने के बावजूद इस पे कार्य नहीं हो रहा है तो इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए। कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।